कभी कभी अल्लाह इंसान को देर से देता है ताकि उसे सब्र की असली कीमत समझ आ सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुरानी बस्ती की तंग गलियों में एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहती थी सलमा। सलमा पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका सपना था कि वो टीचर बने, अपने अब्बू का सहारा बने और अपनी छोटी बहन को अच्छी ज़िंदगी दे। लेकिन घर की हालत हर साल और ख़राब होती जा रही थी। उसके अब्बू रिक्शा चलाते थे। दिन भर मेहनत के बाद भी मुश्किल से घर चलता था। ऊपर से बीमारी ने उन्हें और कमज़ोर कर दिया था। एक रात सलमा ने अपने अब्बू को अम्मी से कहते हुए सुना, अब लड़की जवान हो गई है, लोग बातें बनाने लगे हैं, लेकिन हमारे पास शादी के लिए कुछ नहीं। सलमा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि गरीब लड़की के सपने अक्सर घर की ज़रूरतों से हार जाते हैं। दूसरी तरफ यूसुफ एक छोटी वर्कशॉप में काम करता था। कम पढ़ा लिखा था लेकिन मेहनती बहुत था। मोहल्ले में लोग उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता था और हर किसी की मदद करता था। उसकी अम्मी हमेशा कहती, बेटा अब शादी कर ले, लेकिन यूसुफ हर बार हंसकर बात टाल देता। उसे लगता था कि पहले घर संभाल लेना ज़रूरी है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और सोच रखा था। एक दिन मोहल्ले की खाला सलमा का रिश्ता लेकर यूसुफ के घर पहुंची। सबसे बड़ी बात, यूसुफ के घर वालों ने दहेज की कोई मांग नहीं की। सलमा के अब्बू के लिए यही बहुत था। जब सलमा को ये बात पता चली तो उसका दिल बैठ गया। उसने अम्मी से कहा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अम्मी की आंखों से आंसू आ गए। बेटी, हर गरीब लड़की अपनी पसंद की ज़िंदगी नहीं चुन पाती। ये बात सलमा के दिल में चुभ गई। निकाह वाले दिन पूरा मोहल्ला रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन सलमा के चेहरे पर सुकून नहीं था। दूसरी तरफ यूसुफ बहुत नर्वस था। उसने ज़िंदगी में पहली बार इतना अच्छा कुर्ता पहना था। जब काजी साहब ने पूछा कबूल है तो दोनों ने धीरे से कहा कबूल है, लेकिन दोनों के दिलों में अलग अलग डर थे। शादी की शुरुआती दिन दोनों के लिए अजीब थे। सलमा चुपचाप रहती। उसे लगता था उसकी ज़िंदगी अब बस घर तक सीमित हो गई है, लेकिन यूसुफ ने कभी उस पर कोई दबाव नहीं डाला। वो छोटी छोटी चीज़ों में उसका ख्याल रखता। अगर घर में फल कम होते तो खुद नहीं खाता। अगर सलमा उदास होती तो बिना कुछ पूछे उसके लिए चाय बना देता। धीरे धीरे सलमा को महसूस होने लगा कि यूसुफ भले ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान है। एक रात यूसुफ ने उससे पूछा, अगर मौका मिले तो क्या तुम आगे पढ़ना चाहोगी। सलमा हैरान रह गई क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई उसकी पढ़ाई की बात करेगा। अब सलमा फिर से पढ़ाई करने लगी। दिन में घर का काम, रात में किताबें। यूसुफ उसकी मदद करता, कभी देर रात चाय बनाता, कभी बिजली जाने पर मोमबत्ती पकड़कर बैठता। मोहल्ले वाले ताने मारते, बहुत पढ़ा रहा है बीवी को, लेकिन यूसुफ सिर्फ मुस्कुरा देता। कुछ महीनों बाद सलमा को शहर के एक स्कूल में नौकरी मिल गई। उस दिन यूसुफ की खुशी देखने लायक थी। वो हर किसी से कह रहा था, मेरी बीवी अब टीचर बन गई। अब सलमा रोज़ शहर जाने लगी। नई जगह, नए लोग, नए माहौल। धीरे धीरे उसके कपड़े बदलने लगे, बात करने का तरीका बदलने लगा और सोच भी। उसे लगने लगा कि वो इस छोटी ज़िंदगी के लिए नहीं बनी। उधर यूसुफ पहले जैसा ही था, सादा सीधा और घर से जुड़ा हुआ। अब दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी थी। स्कूल में सलमा की दोस्ती अरमान नाम के एक पढ़े लिखे टीचर से हुई। वो उसकी तारीफ करता, उसके सपनों की बातें करता और हमेशा कहता, तुम बहुत आगे जा सकती हो। धीरे धीरे सलमा उसकी बातों से प्रभावित होने लगी। उधर यूसुफ महसूस कर रहा था कि सलमा अब उससे दूर हो रही है। एक रात उसने पूछा, क्या तुम अब मेरे साथ शर्म महसूस होती है। सलमा चुप रही और वहीं खामोशी यूसुफ के दिल को तोड़ गई। अब घर में पहले जैसी बातें नहीं होती थी। सलमा अक्सर मोबाइल में बिजी रहती और यूसुफ देर तक अकेला बैठा रहता। एक दिन यूसुफ ने सलमा और अरमान की चैट पढ़ ली। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने कोई हंगामा नहीं किया। उस रात वो छत पर बैठकर देर तक रोता रहा। फिर उसने फैसला लिया, अगर दुनिया उसे छोटा समझती है तो वो खुद को बदल कर दिखाएगा। यूसुफ ने पढ़ना शुरू किया। दिन में काम, रात में पढ़ाई। धीरे धीरे उसने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया। लोग अब उसकी इज्जत करने लगे। उधर सलमा को एहसास होने लगा
कि वह अपने घर से दूर होती जा रही है। फिर एक दिन उसे पता चला कि अरमान पहले से शादीशुदा है। उसकी दुनिया हिल गई। अब सलमा हर दिन खुद को दोष देने लगी। उसे याद आने लगा कि कैसे यूसुफ ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। वो वापस घर बचाना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं बहुत देर ना हो चुकी हो। एक रात यूसुफ ने नए घर के कागज़ निकाले। उसने कहा, शायद अलग रहना हम दोनों के लिए बेहतर हो। ये सुनते ही सलमा टूट गई। वो रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें खोने से पहले तुम्हारी कीमत नहीं समझी। उस रात दोनों पहली बार खुलकर रोए और बात की। धीरे धीरे दोनों ने अपने रिश्ते को दूसरा मौका दिया। अब सलमा सिर्फ नौकरी नहीं, अपने घर को भी समय देने लगी। यूसुफ ने भी खुद को छोटा समझना बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद दोनों ने मिलकर एक छोटा इस्लामिक कोचिंग सेंटर शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को कम फीस में पढ़ाया जाता था और साथ में दीन की बातें भी सिखाई जाती थी। एक रात छत पर बैठकर सलमा ने यूसुफ से कहा, तुम जानते हो मैंने ज़िंदगी में सबसे सही फैसला कौन सा लिया? यूसुफ हंसकर बोला, मुझसे निकाह। सलमा मुस्कुरा दी, नहीं, तुम्हारे पास वापस आना। और उसी पल दोनों को एहसास हुआ कि असली सुकून बड़े घरों या पैसों में नहीं, बल्कि सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसा रखने में है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो पहले वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।